हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 5 तक के थे ना, सारे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था और उसमें हमने ये भी समझा था कि किस फॉर्मूले को कहाँ पर यूज़ करना है और हमें कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, पहले हमें देखना होता है क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मीन फाइंड करने के लिए कहा है। अब मीन फाइंड करने के लिए कहा है तो क्वेश्चन में ये देखो कि डेटा किस तरह का दिया गया है। क्वेश्चन में देखो डेटा हमें किस तरह दिया है, 500 से 700, 700 से 900। तो जो ये डेटा दिया गया ना, ये ग्रुप में दिया गया है। किस में दिया गया? ग्रुप में। अब ग्रुप जब डेटा दिया जाए और मीन पूछा जाए तो उसके निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड वाला और दूसरा है एज्यूम मेथड का। ठीक है, तीसरा भी होता है मगर वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ दो मेथड की ही बात करेंगे। गॉट इट? तो देखो, यहाँ पर ग्रुप डेटा दिया है और हमें पता है कि हम लोग मीन निकाल सकते हैं डायरेक्ट से भी और एज्यूम वाले से भी। मगर बात यहाँ आती है इसमें हम लोग लगाएंगे कौन सा, क्योंकि दोनों से मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब देखा तो हमें पता चल रहा है, थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो छोटी छोटी होगी। जब कभी स्मॉल कैलकुलेशन होती है ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले से मीन निकाल लेते हैं। जब कभी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो हम लोग एज्यूम के फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, डिवाइड में होता है समेशन ऑफ एफ आई होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब क्या है, समीशन का मतलब क्या है? समीशन का मतलब होता है सम। ये m है जो कि सो गया है, ठीक है, इसका मतलब होता है सम। समीशन का मतलब सम, मतलब ऐड। किसका ऐड करना है? एफ आई इंटू एक्स आई का ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है सम ऑफ एफ आई से, एफ आई के सम से डिवाइड करना है। अब बात आती एफ आई और एक्स आई है क्या। तो देखो, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल दिया है जो कि हमने लिखा है 507। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 500, 700 ये हमारे पास क्लास हमने बना दी। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी एफ आई होती है। क्या होती है? एफ आई। और हमें क्या चाहिए? यहाँ पर एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई का हमने अलग से कॉलम बनाया और इसको निकालने का जो तरीका होता है वो आता है क्लास से, क्लास इंटरवल से। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 500 और 700। तो 500, 700 का हमें एक्स आई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पता है? इसको ऐड करेंगे, 500 प्लस 700 करेंगे और डिवाइड में कर देंगे 2। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 और 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 600। अब एक और इजी मेथड है निकालने का, या फिर इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू क्या होगी? 600 होगी। इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी? 800 होगी। इनकी निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 100 होगी, है ना, मतलब 1000 एक तरह से बोलो यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। और इसकी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 1400। गॉट इट? ये है हमारे पास एक्स आई हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई में। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 6 36, तो 3600। अब यहाँ पर 8 8 जा कितना होगा? 64 हो गया। तो यहाँ पर 00, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या है 9 और 12 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 108, 108 और 00 हो गया। और फिर यहाँ पर 7 और 14 है, तो 7 और 14 है, कितना हो जाएगा? 7 जा हो जाता है 98 और 00, 9800। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? समीशन, मतलब सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ लिखा सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो देखो इनको ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिल जाएगा 0 0 और यहाँ पर मिलेगा 8 8 16 16 26 की 6 कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40600 आएगा, मतलब 40,600 मिल गया। सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। डिवाइड किससे करना है? समेशन ऑफ एफ आई, मतलब सम ऑफ एफ आई। एफ आई हमारे पास यहाँ है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 6 है, 8 है और 10 है, 9 है, 7 है, 40 मिल जाएगा क्या? हाँ भाई साहब, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सम ऑफ एफ आई।
गॉट इट, बस सिंपल है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर। तो यहाँ पर मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 40600, डिवाइड में आ गया हमारे पास 40, 0 से 0, 4 से इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आ गया ये। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास मेन, है ना। कितना इजी, बहुत सिंपल है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी हमें मीन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लास पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, हमें xi निकालना है और fi इंटू xi निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इसमें भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बताओ। इस फॉर्मूले को देखो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये फॉर्मूला किस मेथड का है। जिसने बता दिया ना उसका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगाएंगे, मगर जल्दी बताना होगा आपको, ठीक है। तो चलो आप जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि हम पिछला वीडियो भी बना चुके, पहला क्वेश्चन भी कर चुके इसी मेथड से। तो मेथड का नाम बताओ। अब इतना बात क्लियर हो गई। हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए? fi और xi, ठीक है। तो fi xi तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें xi पता होगा। तो xi निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू बताओ, 64 और 68 के बीच की मिड वैल्यू क्या होगी बताओ? 66 होगी। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, 64 प्लस 68 करो और डिवाइड कर दो 2 से, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पर 68 और 72 इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 70 होगी। और 72 76 की 74 होगी। अब यहाँ पर 76 और 80 की होगी 78, और यहाँ पर 80 से 84 यहाँ पर हो गई 82, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 86। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गई हमारे पास xi। अब यहाँ पर 66 इंटू 6 करो तो कितना आएगा? ओके 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 396 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 396, क्योंकि हम लोग fi इंटू xi निकाल रहे हैं। fi ये है, xi ये है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 396 हमें मिल गया। 70 इंटू 8 मतलब 7 इंटू 8 कर दो 56 और 0 लगा दो तो 560 हो गया। 74 इंटू 10 तो 740 हो गया। 78 इंटू 12 करोगे तो 936, 900 यहाँ पर हो गया 36 हो गया। अब यह क्या है 82 और 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर होगा 24 और यहाँ पर 86, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो fi इंटू xi निकालिए, xi निकालिए और fi तो गिवन होती क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? सम ऑफ fi इंटू xi, मतलब इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालना है तो ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो यहाँ लिख देते हैं समेशन ऑफ fi इंटू xi। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा भाई साहब? यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2964 मिल जाएगा, ठीक है। ऐड करो और यहाँ पर जब हम सम निकालेंगे, सम ऑफ fi करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? ओके यहाँ मिल जाएगा हमें, हाँ 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 40, क्लियर है। तो चलो अब इसको देखो, यहाँ पर हमें सम ऑफ fi इंटू xi कितना है? 2964, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर क्या है हमारे पास 40 है। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो डिवाइड करने में 74 पॉइंट हमें 1 मिल जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमें मीन निकालना है, ठीक है। मगर क्वेश्चन में हिंट में भी दे दिया गया है कि इसमें मीन जो निकाल लो वो निकालो स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। मगर स्टेप डेविएशन मेथड हमारा इस बार तो है ही नहीं, है ना। ये हमारे पास है नहीं, हमारे पास का मतलब हमारे सिलेबस में इस सेशन में नहीं है, ठीक है। तो उसका तो यूज़ नहीं करेंगे। बट बात ये आती है यहाँ पर क्वेश्चन ने हिंट में ये क्यों लिख दिया है कि स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करो। हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो चलो हमें पता है ना, जैसे कि हमें कुछ भी निकालना होता था, जैसे ये देखो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या निकालना होता था? सबसे पहले xi, फिर fi इंटू xi करते थे, तभी मीन निकालते ना। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, मगर थोड़ा ध्यान से करना है। यहाँ पर xi कैसे निकालते थे? जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता था उसका बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू निकालते थे ना। तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास 5 आएगी, ठीक है।
और इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। मिड वैल्यू पता है, दो तरीके से निकालो। इस अगर आप निकाल पा रहे हो इसकी मिड वैल्यू तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो इसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 20 और 30 के बीच की मिड वैल्यू है 25, यहाँ पर आ जाएगी 35, यहाँ पर आ जाएगी 45, यहाँ पर आ जाएगी 55 और यहाँ पर आ जाएगी 65 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू, कुछ भी बोलो। अब यहाँ पर ध्यान से समझो। अब 105 इंटू 5 करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता था, जब भी हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते थे FI इंटू XI चाहिए था। FI हमारे पास ये, XI ये। अब इसका मल्टीप्लाई करो भाई, कर दोगे, इजीली कर लोगे। मगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हवा निकल जाएगी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, पसीना आने लगेगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते करते पूरा पसीना बह जाएगा आपका, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम होगी इसकी कैलकुलेशन में। तो अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे। फिर कौन सा यूज़ करेंगे, फिर हम लोग यूज़ करेंगे एज्यूम मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एज्यूम मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एज्यूम मेथड का जो फॉर्मूला है वो हम आपको बताते हैं, पेज नंबर, ओके एक मिनट देख लेते हैं हम। हाँ, पेज नंबर है 854 में दिया हुआ है एज्यूम मेथड का फॉर्मूला, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले यहाँ पर मीन निकालने का होगा, x बार इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ FI इंटू XI, FI इंटू यहाँ पर DI और डिवाइड में यहाँ पर है हमारे पास n है, ठीक है। या फिर n बोल देते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा समेशन ऑफ FI, ठीक है, एक ही बात है। n भी डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर सम ऑफ FI लिख सकते हो, ठीक है। ये सम ऑफ FI है, ये है समेशन ऑफ FI। इतनी बात क्लियर है। देखो इसका मतलब क्या है, मीन है। यहाँ पर हम एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है मीन, गॉट इट। अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है एज्यूम। क्या मतलब है, एज्यूम मीन होता है। क्या मतलब होता है, एज्यूम मीन। तो यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर FI और यहाँ पर DI देखा, देखो FI तो पता है, मगर यहाँ पर नई चीज़ आ गई, ये DI। अब ये DI कैसे निकलती है इसको समझना पड़ेगा। तो DI हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, DI को फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा XI माइनस A क्या है, एज्यूम है। समझ गए, फिर से समझो। देखो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर बड़ी हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने दिमाग लगाया और हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दिया एज्यूम मेथड वाला, ठीक है। एज्यूम मेथड से हम लोग मीन निकालेंगे। अब हमें पता चला कि इसका मतलब होता है मीन, मतलब ये मीन का सिंबल है, और ए का मतलब होता है एज्यूम, और हमें यहाँ पर DI कुछ नया दिखा। तो DI फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा XI माइनस A करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले DI। क्या निकालेंगे, DI। यहाँ पर लिखा हमने DI। तो DI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो XI माइनस A होता है, ठीक है। अब यहाँ पर XI कहाँ पर है, ये है। अब बात आती A क्या है भाई साहब, A तो कहीं हमें दिख नहीं रहा। तो A का मतलब हमने क्या बताया अभी, एज्यूम होता है। तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, वो देखो हमें XI में A को एज्यूम करना पड़ेगा। आप किसी को भी A, आप इसको भी A एज्यूम कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लो A, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं हमें क्या चाहिए, हमें DI चाहिए, और DI कैसे मिलेगी, XI माइनस A करेंगे। XI हमारे पास है मगर A हमारे पास नहीं है, और हमें पता है A का मतलब होता है एज्यूम, और एज्यूम हमें यहाँ पर XI में किसी भी एक को A करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग एज्यूम करेंगे बीच वाला, कुछ भी बीच का देखें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 है। बीच में क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, A। समझ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, XI में माइनस कराना पड़ेगा A। तो 5 यहाँ लिख देते हैं, 5 माइनस A हमारे पास क्या है, 35 है। तो 35 किया तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 30 आ गया, गॉट इट। अब इसमें आ जाओ, अब हमें DI फिर से चाहिए, तो XI माइनस A, XI 15 है और यहाँ पर कितना है, 35 है। इसको सॉल्व करो तो माइनस आ जाएगा 20। अब 25 में 35 करोगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0,
ठीक है, क्योंकि 35 में 35 को माइनस कराओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 45 में हम लोग माइनस करा देंगे किसको, 35 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसी की उल्टा लिखते चले जाओ, वही चीज़ आएगा, जैसे 10 आएगा 20 आएगा फिर 30 आ जाएगा, बस अब आएगा प्लस का 20, यहाँ पर हो गया 30, है ना, कितना ईजी। फिर से एक बार समझ लो, हमें डी चाहिए, डी के लिए हमें xi माइनस ए करना पड़ेगा। ए हमें एज्यूम करना होता है xi में, किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लो। हम अधिकतर बीच वाले को करते हैं, इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है, बस और कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 को कर इसको ए मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डी फाइंड कर लिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मगर हमें यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, fi और इंटू डी। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा fi, ये कॉलम बनाया हमने fi इंटू डी का हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब fi इंटू डी निकालो, fi कहाँ पर है भाई साहब, ये ओके ये fi है, इंटू डी हमारे पास कहाँ है, डी हमारे पास ये है। इसका अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -30 इंटू कर देंगे 105, तो कितना आएगा, -3150, तो -3150 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4440 आ जाएगा, क्लियर, ये आ गया। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये 4440 है, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी क्या आएगा, माइनस, देखो -10 है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2200, ठीक है, मतलब 2200 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, गॉट इट। अब 0 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो यहाँ पर 0 कर दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1020 हो गया, ठीक है। अब 20 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 226 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा, 3000 1 2 3 हो गया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ fi इंटू डी, मतलब इसका हमें सम चाहिए, ठीक है। -3150 -4440 -2200 और ये सब, ठीक है। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम लोग जब इसको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी पता है, वो आएगी हमारे पास माइनस में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास fi डी, समीशन ऑफ fi डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3500 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया, ऐड करके देखना यही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है समीशन ऑफ fi, तो fi कहाँ पर है, ये। अब इसका हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब जब इसका हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1000, यहाँ कर दिया 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया मीन इक्वल्स टू ए हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर 35 किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 35, गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार करना, ठीक है, 2-3 बार करोगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपको लगने लगेगा। इसमें खास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ये चार्ट बनाना है और इसको सॉल्व कर देना, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ये हमें कितना मिला था, हमें यहाँ पर मिला था माइनस का तो हमने यहाँ लिखा -3510 और डिवाइड में आ जाएंगे तो डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना आ गया, 1000 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 35 और यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.51 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, गॉट इट, क्योंकि 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब जो सॉल्व करोगे तो 3.51 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 31 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 49, ठीक है। और इसमें ईयर में पूछा तो यहाँ पर हमने कर दिया ईयर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। ये क्या आ गया, मीन आ गया। हमें मीन फाइंड करना था तो हमने इस तरह से मीन फाइंड किया। क्यों किया, हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट वाला मेथड इसमें लगाते तो हम लोग कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, एज्यूम मेथड यहाँ पर लगा दिया।
तो हमारे पास जो मीन आया 31.49 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मीन दे दिया गया है। मीन दिया गया है 53। देखो क्वेश्चन ने कहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। तो इसका मतलब क्या है, जो मीन है ना वो हमारी 53 है और इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर है। ये दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये आप पे डिपेंड है, इस क्वेश्चन को आप किससे करना चाहते हो, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम मेथड से। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन बड़ी लगे तो आप एज्यूम मेथड से करो, या फिर नॉर्मल लगे तो आप डायरेक्ट मेथड से करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बस इन्हें x की वैल्यू चाहिए, आप कैसे भी निकालो, बस सही से निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, xi चाहिए होगा, fi इंटू xi चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्लास लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी जो भी क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, xi। ठीक है, तो xi कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्लास में आओ, क्लास में मिड, इसका मिड वैल्यू फाइंड करो। क्या होगी इसकी मिड वैल्यू, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 20, तो बताओ बीच में क्या होगा, 10 होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आप ऐसे करो, 0 + 20 करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इससे xi निकल आता है। क्लियर है। अब इसी तरह 20 और 40 की मिड वैल्यू क्या होगी, 30 हो जाएगी, तो यहाँ पर 30 कर दिया। अब 40 और 60 की बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पर 60 और 80 का कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70। और 80 और 100 का कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लास मार्क हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, fi इंटू xi चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ये fi है, ये xi है, तो यहाँ पर 120 आ गया। और इसका करेंगे तो यहाँ 450 हो गया। और यहाँ पर करेंगे 5 2 10, 5 3 15, 16 1600 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 70x। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39 से कितना हो जाएगा, 117, तो 117 और यहाँ पर लगा देंगे 0। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, देखो फॉर्मूला तो हमें पता ही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीन का, डायरेक्ट मेथड का होगा m इक्वल्स टू अगस्त, यहाँ पर हो जाता है fi इंटू xi और डिवाइड में होता है fi। ठीक है, ये होता है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका ऐड करना है। तो ऐड हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे, सिर्फ इसको छोड़ के, और प्लस में लिख देंगे 7x। ठीक है, सॉरी 70x, 7x नहीं 70x। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3340 और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 70 और यहाँ कर दिया x कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 72, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर x कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो मीन हमें पहले से क्वेश्चन ने बता दिया था, कितना था मीन इसका, 53, तो यहाँ पर हमने पुट किया 53 कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर fi इंटू xi हमने कितना निकाला हुआ है ये, ओके, तो यहाँ पर कर दिया हमने 3340 प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 70 और यहाँ कर दिया हमने x। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 72 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने x। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर, तो यहाँ पर देखो 53 है, यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 72 और यहाँ पर हो गया प्लस x कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 3340 और यहाँ कर दिया हमने प्लस 70x कर दिया। ठीक है, अब 53 और इंटू कर देते हैं 72 में, 53 इंटू 72 करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा बताओ। ओके, यहाँ पर जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3816 मिल जाएगा, 3816। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आप देखना खुद से, 53 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई x में तो 53x हमें मिल जाएगा। यहाँ पर कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 3340 और यहाँ पर कर दिया प्लस 70x। गॉट इट। अब क्या करो कि इसको उठाओ, इक्वल के इस साइड ले आओ, देखो ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा 3816 माइनस कर दिया 3340 और इक्वल्स टू यहाँ हो गया हमारे पास 70x और यहाँ पर हो गया माइनस 53, यहाँ कर दिया हमने x। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, 11 में 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 6 7 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर आ जाएगा 4 हमारे पास 476 इक्वल्स टू यहाँ माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा।
कितना आ गया 17 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 17x आ गया। अब 17 हमारे पास किस में दिया गया है, ये 17 दिया गया है हमें ओके मल्टीप्लाई में, इधर मिल जाएगा आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 और यहाँ कर दिया हमने x, इसको काटा पीटा तो ये चला जाएगा 18 टाइम, सॉरी ओके ये चला जाएगा 28 टाइम। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, यहाँ मिल गई है 28 मिल गई। ठीक है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन। x देखो हमें फाइंड करना था तो हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया। अब एक बात और आप गौर करना, ध्यान देना कि यहाँ पर ना डायरेक्ट मेथड नहीं, आप एज्यूम मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हो। बस ये आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो बस, और कुछ भी लॉजिक नहीं है कि कहाँ पर डायरेक्ट लगाना है कहाँ पर एज्यूम लगाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप लगा सकते हो, बस आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन में भी हमें मीन दे दिया गया है और हमें फाइंड करना है f की वैल्यू। ठीक है, क्या गिवन है, हमें मीन गिवन है और फाइंड करना है, हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन को भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहो तो डायरेक्ट मेथड से कर दो या फिर एज्यूम मेथड से कर दो, ये आपकी मर्जी। समझ गए। अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम तो देखो यहाँ पर करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या सबसे पहले निकालना है, xi और xi इंटू fi ये फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर fi इंटू xi कर दो या फिर xi इंटू fi इंटू xi हम कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या है, xi है, xi को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। ठीक है, क्लास मार्क। अब हम लोग xi कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल से निकालते हैं। तो देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 12 होगी। यहाँ पर हमने 12 लिखा। इन दोनों के बीच की क्या होगी, 14 होगी, 14 कर दिया। इनके बीच की 16 और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 18, यहाँ पर होगी हमारे पास 20, यहाँ पर होगी हमारे पास 22 और यहाँ पर होगी हमारे पास 24 होगी। ठीक है, ये xi है। अब हमें क्या चाहिए, fi इंटू xi। तो fi हमारे पास ये, xi ये है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 36। 14 6 जा क्या होता है 84, 16 9 जा क्या होगा भैया 144, 100 यहाँ लिख दिया 44। 18 इंटू यहाँ पर क्या है 3 है, 18 3 जा 234 हो जाएगा, 234 हो गया। अब यहाँ पर 20 इंटू f करो तो यहाँ पर 20f हो जाएगा। 22 इंटू 5 कर दो तो यहाँ पर 22 इंटू हम लोग 5 करेंगे ओके तो यहाँ पर 110। 24 इंटू 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 16 4 8 96। ठीक है, यहाँ पर 96 मिल गया। क्लियर। हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सम ऑफ fi इंटू xi, मतलब इसका सम चाहिए। तो अब हम लोग इसका सम करेंगे तो सम करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ओके यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ मिलेगा 704 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 20f। ठीक है, देखो 20f को छोड़ के हमने सभी को ऐड किया और प्लस में हमने लिख दिया 20f लिख दिया। ठीक है, और हमें इसका भी तो सम चाहिए, तो इसका हम लोग सम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ओके यहाँ पर हमको मिल जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमें मीन गिवन है। हमें यहाँ पर क्या मिला, हमको यहाँ पर 40 और यहाँ पर f था, प्लस में हमने f लिखा, यहाँ पर 704 प्लस 20f मिला। अब बताओ मीन जो हमें गिवन है वो कितना गिवन था, 18 गिवन था, तो मीन की जगह पे हमने लिख दिया 18 और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर सम ऑफ fi इंटू xi कितना है 704 लिखा और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस यहाँ पर 20f कर दिया। गॉट इट। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 प्लस f है, तो यहाँ कर दिया हमने 40, ये कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास f। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस f और यहाँ पर आ गया हमारे पास 704 और यहाँ पर हो गया प्लस 20f हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 720, ठीक है 720 और प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 18f मिल जाएगा इक्वल्स टू, इधर आ जाओ यहाँ पर होगा 704 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 20f आ जाएगा।
अब देखो 720 है, ये 704 है, ये प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 720 माइनस 704, यहाँ पर आएगा हमारे पास 20f, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 18f कर दिया। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2f। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, 704 है ये, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 आ गया। 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 16 बाई यहाँ पर 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर f, कैंसिल कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 2 जा 16, यहाँ पर हो गया f। तो हमें f क्या मिल गया है, 8 मिल गया, ठीक है, मतलब 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, f आ गया। और हमें क्या फाइंड करना था, f फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 10 तक के ही सारे क्वेश्चन करने वाले थे और कर लिया है, बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, भैया दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। रात के 1 1 2 2 बजे हम वीडियो बनाते हैं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 2 बजे रिकॉर्ड हो रही है रात के, तो शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।